हेलो, नमस्ते, जय शिलेंद्र, कैसे हैं आप सभी लोग? तो एक बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लेकर आ रही हूँ और ये जो रीडिंग होगी ये एक कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है अगले महीने तक में। तो हम लोग देखेंगे कि अभी तक का जो चीज़ थी वो कैसी रहेगी, वो चेंजेस आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अभी आप सबसे पहले आप लोग नंबर सोचें। 1 से लेके 10 के बीच में। आप लोग कोई भी नंबर सोच सकते हैं थ्रू आउट द रीडिंग। आप जो भी नंबर आपके मन में आ रहा है, उसको आप सोच के रखें 1 से लेके 10 तक के बीच में। चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो नंबर लिख दें, चाहे 2 हो, 3 हो, 5, 6 जो भी है वो नंबर सोचिए और उस नंबर को कमेंट करें। तो हम लोग यहाँ रीडिंग शुरू करते हैं। मैं कार्ड शफ़ल करूँगी और मैं बिल्कुल फ़ोर्सफुली कुछ नहीं करने वाली हूँ। जैसे जो आ रहा है वही आ रहा है, वही एनर्जीज़ देखेंगे और टाइम देखेंगे, स्पेसिफ़िकली आपके लिए टाइम देखेंगे क्योंकि मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंज जो आप लोगों तक अगर पहुँच गया है वीडियो, तो बहुत बड़ा चेंज है जो आप लोगों के साथ होने वाला है। और वो चेंज क्या है, कैसा है, किस मुसीबत में आप थे, उससे कब निकलेंगे, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। काफ़ी सारे कार्ड्स निकले हैं। कुछ कार्ड्स ओके, कुछ कार्ड्स रिवर्स में भी है तो उनको वैसे ही लिया जाएगा। देखिए चैरियट का कार्ड रिवर्स में आया है, मतलब कुछ तो रुका हुआ काम है यहाँ पे। बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनका काम बहुत रुका हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या काम था, कैसे रुका हुआ था, क्या हुआ था। 10 ऑफ एयर निकला है, मतलब मूवमेंट होगी। कैसे होगी, क्या होगी, वो हम देखते हैं। किंग ऑफ वाटर, ओके। तो जो देख रहे हैं वो किसी ना किसी मुसीबत में तो थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी थी। 6 ऑफ अर्थ भी बहुत अच्छे संकेत यहाँ पे दे रहा है हमको। और पेज ऑफ अर्थ, ओके, ये भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। तो ओ लव का कार्ड है। तो यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए या तो शादी होने का संकेत है, और अगर आप शादीशुदा है, आपकी इसमें प्रॉब्लम चल रही है या रिलेशनशिप में है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो ये मुझे यहाँ सॉल्व होते हुए दिख रही है। इसके अलावा 8 ऑफ फायर है हमारे पास में। ओ स्ट्रेंथ का कार्ड है, ओके। स्ट्रेंथ के बाद में हमारे पास 8 ऑफ अर्थ और जस्टिस का कार्ड है। तो देखिए जस्टिस तो आपको मिलेगा, जो लोग भी सोच रहे थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है, इतना अन्याय हुआ वगैरह, तो जस्टिस का कार्ड निकला है, तो वो चीज़ है कि जस्टिस आपको मिलेगा। अभी हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूँ, अगर आप लोग बीच में कुछ नंबर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी नहीं करें। जो आपने इनिशियली नंबर सोचा है ना, उस नंबर को जाके आप कमेंट्स में लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ये चलता रहता है ना, हर वक्त चलता रहता है कि आगे क्या होगा, और बिल्कुल मन शांत नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा मन में एक उलझन बनी हुई है, एक टेंशन बनी हुई है, करियर को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मुझे जो डेट दिख रही है वो दिख रही है 11 जून 2026, इसी साल की 11 जून। इसके अलावा मुझे अगस्त का भी एक टाइम पीरियड दिख रहा है। तो 11 जून से लेके अगस्त तक, या तो 11 जून के लिए आपको ट्रिगर कर जाएगा या अगस्त में आपको ट्रिगर करेगा, 25 अगस्त के बाद में। एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आ रहा है, जहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल स्टेट है, मतलब आपके जो पैसे हैं, उसके रास्ते खुलेंगे। कहीं से आपको कोई ना कोई एक ऐसी हेल्प आएगी, एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी आएगी। अगर आप जॉब ढूँढ रहे हैं, कहीं से आपको कॉल आएगा, कोई सीनियर, कोई पुराना कॉन्टैक्ट, कोई एचआर जहाँ आपने पहले अप्लाई करा होगा, कुछ ना कुछ एक कॉल, कुछ ना कुछ आएगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है बहुत अच्छी चीज़ है, तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसको मत छोड़िएगा, अगर आपको पर्सनली लगता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि लोग आपको पहचानने लगेंगे। जैसे जो आपकी मेहनत बहुत ऐसी थी ना, दिखती नहीं थी, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, किसी को पता नहीं चलता था। अब ये सबके लिए मैसेज है, घर परिवार वालों के लिए भी मैसेज है, जो जॉब में है उन लोगों के लिए भी मैसेज है। सबके लिए मैसेज है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में, बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ में आपने इतना कुछ किया है, और वो लोगों को दिखता भी नहीं था। लेकिन आप ये मानिए कि जो ये टाइम पीरियड है, इसके बाद में
स्पेशली 11 जून, अगस्त के बाद में एक ऐसा शिफ्ट होगा कि इसी साल के अंदर-अंदर, मतलब ये जो शिफ्ट होगा वो इसी साल के अंदर-अंदर होगा। लोग आपको पहचानने लग जाएँगे, चाहे मान लीजिए आपके घर में आपकी ससुर जी, सासू माँ है जो आपकी मेहनत नहीं देखती थी, या आप ये भी मान लीजिए कि आपके जो बॉस है, कलीग्स हैं ऑफ़िस में, या आपके फ्रेंड्स, या आपके जो जिनके साथ आप रिश्ते में पति-पत्नी जो आपकी मेहनत नहीं देख पाते थे, तो वो आपको पहचानने लगेंगे। आपकी एक जेन्युइनली रिस्पेक्ट वो यहाँ पे करने लगेंगे। एक और कार्ड था जो मैंने नहीं सीधा किया, देखिए ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड है लेकिन रिवर्स्ड में। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे बहुत सिंपल में आपको यहाँ पे एक जो संकेत मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आप लोग करना नहीं चाह रहे थे ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन, क्योंकि ट्रांसफ़ॉर्मेशन ना हमेशा बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो आप नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आपसे फ़ोर्सफुली ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन करवाया जा रहा है। मतलब यूनिवर्स, भगवान जी, आप जिस भी शक्ति पे भरोसा करते हैं, एक बहुत फ़ोर्सफुल ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके साथ में करवाया यहाँ पे जा रहा है। और ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है ना, इसमें देखिए आपको क्या-क्या करना है। पहली बात तो आपको हिम्मत रखनी है और खुद से प्यार करना है। खुद पे पूरा ध्यान देना है आपको, और यहाँ पे आपको ना बैठना नहीं है, खाली नहीं बैठना है। अगर मान लीजिए आप खाली बैठ के रो रहे हैं, धो रहे हैं कि अरे क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी है। आप कैसे मेहनत कर सकते हैं? जैसे आप जॉब्स ढूँढ रहे हैं, तो कुछ एक स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, या आपको पर्सनली कुछ करना होगा जो आपको अच्छा लगता है। मान लीजिए आप अब आपकी अगर आप देख रहे हैं आपकी एज बड़ी हो गई है और आपको बचपन में बहुत शौक था कि मैं कलर करूँ, मैं ड्राइंग करूँ, तो आप कलर और ड्राइंग करें। मतलब अपने आप को खुश रखने की आप कोशिश करें, जो आप चाहते हैं उसके लिए स्किल अप करें। कुछ काम करें, दिन में आप 15 मिनट चलें, योगा करें, कुछ भी ऐसी चीज़ करें जिससे आपको अंदर से अच्छा लगे। तो ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन का फ़ेज़ है ना, ये इसीलिए आया आपके लिए। आपको ये बताने के लिए आया है कि आपको अपने पे ध्यान देना है, आपको अपनी जॉब पे जो भी चीज़ है उस पे ध्यान देना है, क्योंकि आपके लिए टाइम चेंज होगा। लेकिन अगर जब आप कुछ नहीं करेंगे तो सबको अब क्या दिखेगा? कौन-सी मेहनत दिखेगी ना? तो वो चीज़। आपको बस यहाँ पे भरोसा रखना है। ये जो ना रोना-धोना है, ये अब आप बिल्कुल बंद कर दें। रोना-धोना बंद करें। ये जो टाइम आएगा ना, आने वाला टाइम जो मैंने बताया 11 जून के बाद, अगस्त के बाद में, ये ये बिल्कुल आपके लिए टाइम है, ठीक है? तो आपको तैयार हो जाना है ना, आपने बहुत कुछ सहा है, दिख रहा है वो कि आपने बहुत कुछ सहा है, और अब आपकी बारी है, मतलब एक्चुअली अब आपकी बारी है खुश होने की। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको ना अपने ऊपर भरोसा रखना है। जब आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो भगवान भी आपके ऊपर भरोसा रखेंगे। नेगेटिविटी को आपको यहाँ पे पीछे छोड़ना है, और ये जो बदलाव है ये मतलब ऐसा नहीं छोटा-मोटा सा है, आपको दिखेगा। जैसे होता है ना, शादी हो जाती है तो बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, तो उस टाइप से, या कोई बहुत बड़ी जॉब लग जाती है जिसके लिए आप इधर से उधर जाते हैं, या पैसे बढ़ जाते हैं आपके, या आपके रिलेशनशिप में बहुत खटपट चल रही थी, चाहे पति के साथ में हो, या आपके रिलेटिव्स के साथ में हो, इन-लॉज़ के साथ में हो, या आपके दोस्तों के साथ में हो, तो वो सब चीज़ें एकदम से शांत होने लगेगी। आपको कुछ एक मैसेज मिलने लगेगा यहाँ पे, और है ना? देखिए, यहाँ पे सब सही तो होगा, यहाँ पे ये चीज़ तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा ना, खुद पे भी रखना पड़ेगा, और जिसको आप मानते हैं आपको उनमें भी रखना पड़ेगा। और पर्सनल लाइफ़ में भी यहाँ चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। ये जो था ना कि एंड ऑफ द साइकिल, तो मुझे यहाँ पे जो ये कार्ड है 8 ऑफ फायर देख के, 8 ऑफ फायर भी हो गया, 6 ऑफ अर्थ, मतलब पैसों का आपको यहाँ पे मुनाफ़ा होगा, प्रॉफ़िट होगा यहाँ पे। 8 ऑफ फायर, पहले मैं 8 ऑफ फायर पे आती हूँ, एंड ऑफ साइकिल, लेकिन उससे पहले मुझे ना यहाँ पे इसकी बात करनी है। किंग ऑफ वाटर रिवर्स्ड की। कोई है आपकी लाइफ़ में, अब वो आपको पता करना है कौन है, लेकिन वो इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे हैं। मतलब आपके जो इमोशंस हैं, उनको वो नेगेटिवली ट्रिगर करते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपको कुछ भी बुरा-भला बोलते हैं, ऐसे टॉन्ट वगैरह करते हैं, मतलब कुछ भी तरीके से आपको अपने बारे में बुरा फ़ील करवाते हैं। अब वो आपके बॉस हो सकते हैं, आपके घर में कोई हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है। तो उनसे ना आपको थोड़ी-सी दूरी बना के रखनी होगी। जब आप ये दूरी बना के रखेंगे, देखो आपको न्याय तो मिलेगा, क्योंकि एक ना एक दिन सबको मिलना है, तो हाँ, कभी वक़्त आएगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, कि ये जो 2 कार्ड है, इन दोनों को देख के लग रहा है, पहले तो आप ना अपने मन में आपके लिए बहुत गलत सोच रहे हैं। मतलब देखिए,
आप इसलिए भी थमे हुए हैं क्योंकि आपका जो लक है वो इसलिए एक्टिव नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में अलग सोच रहे हैं। आपकी रिकॉर्डिंग कैसी है अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। आपकी रिकॉर्डिंग माइंड में ऐसी है कि मेरे साथ तो बुरा होगा ही होगा, मतलब कुछ बुरा हो जाता है आपके साथ तो बोलते हैं हाँ, हाँ, मेरा लक, मेरे साथ तो ऐसा ही होगा। तो ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ना, ये आपको यहाँ पे हटानी पड़ेगी, अपने दिमाग से हटानी पड़ेगी। आप जो चाहते हैं आप वो बोलें। जैसे मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और मैं यहाँ पे घूमने जा रहा हूँ, या फिर कोई मूवीज़ देखिए अच्छी, कॉमेडी मूवीज़ देखें। जो होता है ना एकदम सैड सॉन्ग सुन के दुखी होना या फिर कुछ तो भी बहुत बुरा लगा के दुखी होना, वो सब चीज़ें आपको अपने माइंड में यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को खुश करना होगा, इससे आपका लक ट्रिगर होगा। है ना? जब आपका लक ट्रिगर होगा तो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ दौड़-दौड़ के आएँगी। तो अगर आपको ये रीडिंग मिली है, आप देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे मैसेज है। आप बोले कि आप एक लकी मैग्नेट हैं, आप एक मनी मैग्नेट हैं, आप लिखें कि मैं मैग्नेट हूँ, लेकिन पॉज़िटिविटी का, सिर्फ़ पॉज़िटिविटी का, अच्छी चीज़ों का, उसके लिए मेहनत भी करें। देखिए 2 चीज़, लक एक्टिवेट करें, तो उसके साथ-साथ में क्या होगा, अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? विज़िबिलिटी भी तो दिखानी है। तो जब विज़िबिलिटी होगी, लक एक्टिव होगा, तब आपके पास चीज़ें एकदम भाग-भाग के, दौड़-दौड़ के आने वाली है ना? तो यहाँ पे अच्छा मैं इधर आ रही थी आपके लिए, एंड ऑफ द साइकिल का कार्ड है। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ ना, इसका मतलब ये है, वैसे आप अभी तक तो समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ने ना जो अभी तक आपको ऐसे परेशान करना या कुछ भी इस तरीके से करना करा होगा ना, तो वो अब बंद कर दिया है। जो बुरा होना था, हो गया, बस हो गया, है ना? वो चैप्टर बंद हो चुका है, तो अपने माइंड में भी वो चैप्टर आपको बंद करना है। आपको अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है, उसके साथ-साथ में आपको अपने लक को एक्टिव करना है, आपको अपने आप को खुश रखना है, आपको जो बुरे लोग हैं, जो आपके लिए बहुत बुरा करते हैं, उनको अपनी लाइफ़ से हटाना है और आपको अपने लिए अपना जीवन बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाना होगा, है ना? ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब मैं आती हूँ नंबर्स पे। जो नंबर चुना था याद है ना आप लोगों को? तो अब उन नंबर्स पे बात करते हैं। तो नंबर से शुरू करते हैं। जिन्होंने चूज़ करा है 1, 4, 7, 1, 4, 7, ये आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ मैं। ओह! 2 ऑफ फायर, मतलब ऐसा है कि अब आपको रुकना नहीं है, ठीक है? आपके लिए रुकने का सवाल पैदा ही नहीं होता, आप ये समझिए, मतलब रुकने का सब खत्म। यहाँ पे ऐसा है कि जो भी आपके पिछले कुछ सालों की, कुछ महीनों की जो भी थकावट थी ना, अब वो सारी यहाँ पे खत्म हो रही है। आपके लिए जो टाइम पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 11 जून 2026। इसके बाद आपकी लाइफ में एक नया रास्ता खुलने वाला है। जहाँ पे ना मतलब लोग आपको एज़ अ लीडर की तरह आपकी जो भी क्वालिटीज़ थी उसको पहचानेंगे। आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स कहाँ मिलेगी, आपके सोशल स्टेटस में। लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, करियर में आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ दिख रही है, और जो अभी तक आपको लोग इग्नोर कर रहे थे ना वही आपकी मिसाल देने लग जाएँगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे खाली नहीं बैठ सकते। आपको यहाँ पे जो भी अपस्किल करना है वो करना है, जो भी मेहनत का काम है आपको वो करना है इतने टाइम पीरियड में। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जून 11 जून आने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 1 महीना बस बचा हुआ है। तो आप जो भी करना चाहते थे फटाफट आप शुरू करें। चाहे आपको लग रहा है उसमें रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कोई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते थे, कहीं जॉब अप्लाई करना चाहते थे, कुछ भी पॉज़िटिव, वो आपको करना है। अब जिन्होंने चूज़ करा है नंबर 2, 5, 8, 2, 5, 8 आपके लिए भाई वो व्हाट मैनिफेस्टर, बहुत बढ़िया मैनिफेस्टेशन यहाँ पे लोगों के जो भी माँगा था सक्सेसफुल, वो दरवाज़े पर अब आपके आने लग जाएगा, है ना? बहुत पेशेंस दिखाया है, देखिए इसको देख के समझ में आ रहा है जब बिल्कुल सब कुछ बिखरा हुआ था आपने बहुत पेशेंस दिखाया। यहाँ पे मुझे आपके लिए वाटर का कार्ड है ना, तो मुझे अगस्त तक थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे कि अगस्त के बाद आपका इमोशनल, फाइनेंशियल जो भी बैलेंस है, जो सुकून आपको चाहिए था, वो आपको यहाँ पे मिलने लग जाएगा, है ना? अम, हुँ, ऐसा है कि आपकी कुछ चीज़ अटकी हुई थी, ठीक है? हाँ, 2, 5, 8 कुछ चीज़ यहाँ पे एक अटकी हुई थी आपकी, और ये मानिए कि जो भी आपका अटका हुआ था, वो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है? आपको कॉल्स चाहिए थे, जो भी चाहिए था, वो आपका प्रॉपर्ली यहाँ पे होने वाला है, ठीक है? अब हम देखेंगे नेक्स्ट
3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 10, वो 9 ऑफ अर्थ। आपने तो बहुत ही बुरा वक़्त देखा है। हाँ, अच्छा यहाँ पे ना मैं जो पुराना वाला इनके लिए बोलूँगी कि है ना जो भी सोचा है वो मिलेगा ना, तो पॉज़िटिव पॉज़िटिव सोचना। जो सोचोगे वो मिलेगा, नेगेटिव सोच के पॉज़िटिव नहीं मिलेगा। तो जो मैनिफेस्ट करोगे, आम बोओगे आम मिलेगा ना, तो अच्छा पॉज़िटिव सोचना। तो 3, 6, 9, 10 आप लोगों के लिए। बहुत बुरा वक़्त देखा आपने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो नहीं होता है जीवन एक टेस्ट देता है, एक सबक सिखाता है। उस तरह की चीज़ हुई है और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने ना बहुत लोगों का बोझ अपने कंधों पर ऐसे ढोया है, बिल्कुल ही बहुत लोगों का। अम, लेकिन ये ना ये बोलता है कि आपको खुद पे ध्यान देना है, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है अब आपको वो करना है। आपके लिए मुझे थोड़ा-सा टाइम पीरियड यहाँ पे हीलिंग का दिख रहा है, बिल्कुल हीलिंग एनर्जी आपको यहाँ पे मिलेगी और जितने भी आपकी टॉक्सिसिटी, ज़हरीले लोग, ज़हरीले रिश्ते आपकी लाइफ में थे, सब अपने आप दूर होने वाले हैं और वो धीरे-धीरे हो जाएँगे। अक्टूबर तक आपको फाइनल हीलिंग दिखेंगी। शुरुआत जो होगी, वो आपकी जून एंड से 30 जून के बाद से होगी और आपको जो फाइनल लगेगा, वो आपको अक्टूबर-नवंबर में लगेगा कि फाइनली अब ना अब शांति है। एकदम खुश हो रहे हैं हम लोग, रिश्ता सही हो रहा है हमारा। एक आपका ना अलग ही ऑरा हो जाएगा, पर्सनैलिटी में एक बहुत अलग चमक आने लग जाएगी। कोई भी मुश्किल आएगी, उसके लिए आपका लक ऐसे काम करेगा ना कि आप आसानी से उसको जीतेंगे। तो यहाँ पे ब्लेसिंग आपके लिए क्या है कि आपका लक आपके फ़ेवर में आ जाएगा यहाँ पे, है ना? और बुरा टाइम ख़त्म है, आपको खुद पे ध्यान देना है, अपस्किलिंग करनी है, आगे बढ़ना है और आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है। तो बिल्कुल नेगेटिव आपको भी नहीं सोचना है। तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले तो थैंक यू थैंकफुल रहूँगी और थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने भी ये रीडिंग देखी है और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करा है, जो लाइक करते हैं, जो कमेंट करते हैं थैंक यू गाइज़ अ लॉट, वेरी, वेरी थैंकफुल। मैं हूँ आप लोगों के लिए और जब आप कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, तो मैं उन पे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। थोड़े टाइम से नहीं आ रहे थे बट अब मैं कंटिन्यू रखूँगी वीडियोज़ बनाना। तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए और आप बिल्कुल फ़ील फ्री करें, कमेंट में आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं, अपनी दिल की फीलिंग्स लिख सकते हैं और थैंक यू once again, thanks a lot for liking my videos, for subscribing to my channel, for commenting, for everything guys. Thanks a lot. मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा जय जिनेंद्र।